तेरी शादी हुई क्या? विवाह हुआ? सुदामा जी कहते हैं अपने सर को स्वीकारात्मक हामी भर के बताते हैं। भाभी कैसी है? ठीक है। बच्चे हैं कैसे हैं? ठीक है। उनके दर्शन की आकांक्षा है, किंतु उस दर्शन की आकांक्षा के तले वो अपने भूख को नहीं लाते। भगवान तो सब समझते हैं। भगवान ने कहा, अरे मैंने अपनी विवाह भी कर ली, बच्चे भी हो गए, पहला बताओ विवाह में एक लेटर नहीं दे सका? जब वो पूछ कर खाली होते हैं तो सुदामा जी कहते हैं, अच्छा कन्हैया तू बता, तेरी शादी हुई है, विवाह हुआ क्या? वो भी अपना सब भाभियां चारों तरफ से सब जुटी हुई हैं, सब देख रही हैं। सुदामा जी को भ्रम था कि कितने नगर की औरतें ये बुला के रखा है, कितने लोगों से इसका व्यवहार है। सुदामा जी कहते हैं ये भाड़े की है, किराए पर मंगाया है? कहते नहीं नहीं नहीं, सब निजी अपनी है, चिंता मत कर, अपनी तेरी भाभियां हैं सब। अरे तूने हम जाने दिया, बच्चे के विषय में मैं नहीं पूछूं। जब इतनी रानियां हैं तो भला बच्चे के विषय में कौन पूछ करके सब यहाँ खपवाएगा? इतनी संख्या बता देगा तो रात भर हमको नींद नहीं आएगी। बड़ा विनोद होता है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि चलो सभी रानियों को आदेश देते हैं कि आप लोग आकर के विप्रदेव आए हैं, श्राप नहीं देता, आशीर्वाद ही मिलता है। आज संस्कारों को लोग चटनी बनाकर चाट गए, चटनी बना आशीर्वाद। अब एक एक रानियां आती हैं, उनको प्रणाम करती हैं। सुदामा जी अभी कितने लोगों को आशीर्वाद करते हुए, आशीर्वाद देते हुए थकते चले जाते हैं। आयुष्मान भव, कल्याण मस्तु। जैसे लगता है कि उनकी आवाज धीरे धीरे रुक रही है। अब चौबे जी को देखते हैं, सुदामा जी की याद हमको आ जाती है। आज सुदामा जी की इधर ही बात कहेंगे, बाद में हाथ उठाना बंद कर दिए, केवल सर हिलाने से। सौभाग्य, कल्याण, चलो ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक है। कितने लोगों को आशीर्वाद देता है। बाद में और रानियां बचती हैं तो केवल मुंह करके काम चला लेते हैं, प्रणाम। बस इसी तरह से काम वो अपना सागर है। वह अनंत महान प्रभु जो देवों का भी देव है, ब्राह्मणों का भी ब्राह्मण है, वह एक ब्राह्मण को किस तरह से बड़ा सम्मान करता है। तो ये श्री गुरुदेव जी की, वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सच्चिदानंद भगवान की। वार्तालाप होने लगता है। कन्हैया पूछते हैं, और कैसी चल रही है पूजा पाठ, कमाई दमाई कैसी है, चल रहा है ठीक ठाक? उनका हृदय कहता है, सुदामा जी तो मुंह से नहीं बोलते, क्या कहूं। सबके यहाँ तो महीने में 2 एकादशी होती है, हमारे यहाँ तो हर दिन ही एकादशी हो गई है। तो अपने हृदय में कहते हैं, और इधर भगवान कहते हैं अपने हृदय में कि अब इसके बाद एकादशी द्वादशी नहीं रहना पड़ेगा, अब आपको द्वादशी ही देखना पड़ेगा, एकादशी। अपने हृदय में संकल्प कर देते हैं। फिर कहते हैं, भाभी ने कुछ दिया है क्या? हमें नहीं दीने कि पाछिली बानी अजो न तजी, तुम तई सही भाभी के तंदुल की रे सुदामा। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि वो पुरानी बात आज भी नहीं छोड़े हो। सुदामा जी
उसको किसी तरह से अपना मन महसूसना चाहते हैं, क्योंकि उनको शर्म आ गई। भगवान ने उस शर्म का, संकोच का त्याग करवा दिया है सुदामा से, और तुरंत ही उनके कांख से वह पोटली चावल की निकाली है, और रुक्मिणी वहां पर उपस्थित है, देख रही है, और उस सब समझती है कि भगवान ने दो लोग इनको प्रदान कर दिया है। कि प्रेम में दो लोग द्विज को दे दिए, प्रेम में दो लोग द्विज को दे दिए, प्रेम में दो लोग द्विज को दे दिए, के बंधन में मोह बंध गए, प्रेम 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 के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम में दो लोग द्विज को दे दिए, प्रेम में दो लोग द्विज को दे दिए, प्रेम में दो लोग मोहन बंध गए। भगवान ने हर जगह जो भी प्रेम से मिला है उसकी रक्षा की है। कैसे? जान मीरा की नराना ले सका, जान मीरा की नराना ले सका, राज से दूध में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। अर्जुन के रथ को हाँके प्रेम के वशीभूत हो युधिष्ठिर के राज सुयज्ञ में जूठे पत्तल को उठाया है उन्होंने। वह सुदामा जी के 2 भाग के चावल लेने मात्र से 2 लोग उस ब्राह्मण को दे देते हैं, लेकिन सुदामा को पता नहीं चलता।